तो ज्ञानवापी मामले को लेकर कई तरह की जो अर्जी हैं वो कोर्ट के अंदर चल रही हैं, पिटीशन दायर हैं, लेकिन इस मामले में क्योंकि ये मामला अर्जी गुजार किरण सिंह ने दाखिल कराया था, इस मामले में जो 3 पॉइंट्स थे उनके वो भी आपको बता देते हैं। मुसलमानों के दाखिले पर रोक लगाने, अहाते को हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की इजाजत को लेकर अर्जी दायर की गई है। जयपाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। जयपाल, आज कोर्ट से उम्मीद थी कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है, अर्जी की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन फिलहाल जो फैसला है वो महफूज रख लिया गया और 17 नवंबर डेट दी गई है। देखिए, उम्मीद यही की जा रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट से कि आज इस मामले को लेकर कोई ना कोई फैसला जरूर आ जाएगा, या तो केस को खारिज कर दिया जाएगा या फिर इस केस की पोषणीयता को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट ने एक बार फिर से नई तारीख दे दी है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, चाहे वो एसआई सर्वे को लेकर हो या फिर इस पूरे मामले पर इंतजामिया कमेटी जिस तरह से हाईकोर्ट गई हुई है उसको लेकर हो, तो देखा यह भी जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख होता है उसको भी जांचा परखा जा रहा है। और इसके साथ ही श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर ये पूरा मामला जिला अदालत में भी चल रहा है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्ट तौर पर कोई आदेश नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से 17 नवंबर की तारीख जरूर लगी है, लेकिन देखना होगा कि क्या 17 नवंबर को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से कोई आदेश आएगा, इस पर भी एक सवाल है। क्योंकि जानकार ये मान रहे हैं कि 17 नवंबर को भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो है 28 नवंबर की तारीख पहले ही हाईकोर्ट में लग चुकी है और ऐसे में हाईकोर्ट से ही कोई रुख साफ होने के बाद यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से किसी भी तरह की कोई आदेश आने की गुंजाइश है। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो क्या उनके जरिए दलीलें रखी गई हैं और अभी क्या पर्सपेक्टिव नजर आता है? हालांकि फैसला 17 तारीख को पता लगेगा कि इस मामले पर अर्जी पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा, ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है। लेकिन क्या कुछ ऐसी दलीलें रही जो हाइलाइट्स रही? देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी बार बार एक जो अपील अपना करता आ रहा है वो ये कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कहता है कि वो इस पूरे मामले का ही उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पूरे मामले को तो पहले सुना ही नहीं जाना चाहिए और ये पूरा मामला ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सुना जा रहा था कोर्ट में। ऐसे में इंतजामिया कमेटी बार बार ये अपील कर रही थी कि ये मामला जो है वो खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इन दोनों पक्षों को सुना है। हालांकि हिंदू पक्ष के भी अपने अलग दावे हैं। सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर जिस तरह से शिवलिंग होने का हिंदू पक्ष ने दावा जरूर किया था, उसको लेकर भी कोर्ट को कंसीडर किया गया है। कोर्ट ने बाकायदा इन चीजों को मेंशन भी किया हुआ है और यह माना भी जा रहा है कि फैसले की जो कॉपी है वो पूरी तरह से प्रिंट भी हो गई है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है उस तारीख का कि आखिर में ये फैसला कब आएगा, क्या इस केस को मेंटेनेबल किया जाएगा या नहीं, इस पर भी एक सवाल है। क्योंकि सवाल इसी को लेकर बार बार उठ रहा है कि हाईकोर्ट में जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है तो जिला अदालत भी हाईकोर्ट की ओर ही निगाह बनाकर रखी हुई है और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी अगर कोई आदेश आती है तो कहीं ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो जाए, इसको लेकर भी ये देखा जा रहा है। तो ऐसे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें जरूर पेश कर दी। इंतजामिया कमेटी की जो आपत्ति है वो बरकरार है और मुस्लिम हिंदू पक्ष की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो भी। तो 3 अहम बिंदुओं को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा जरूर किया था। अब इन दावों को लेकर कोर्ट कितनी संतुष्ट नजर आती है और उसके आधार पर क्या कुछ आदेश आता है ये देखने वाली बात होगी। जयपाल, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से अगर 17 तारीख को कोई पॉजिटिव यहाँ पर जो फरीक ने अर्जी लगाई है, किरण ने जो अर्जी लगाई है, अगर उनकी हक में ये फैसला आता है तो क्या ऑप्शन बचता है दूसरे पक्ष की तरफ? ये मामला कहाँ तक जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने यह दावा भी किया कि जब ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा भी कि अगर इस मामले को लेकर ये मामला अगर खारिज नहीं होता है तो वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। जाहिर तौर पर उनके पास ये अधिकार भी है कि वो हाईकोर्ट का रुख करें, लेकिन हिंदू पक्ष भी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आता है कि यदि उनके फेवर में ये फैसला नहीं आता, यानी इस केस को खारिज कर दिया जाता है, तब भी ये मामला वो जाकर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो दोनों तरफ से मामले जो है चैलेंज किए जा सकते हैं हाईकोर्ट में, ये दोनों के अधिकार में आता है। लेकिन देखना होगा कि अभी कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि इंतजार सभी कोर्ट के रुख का कर रहे हैं। बार बार ये फैसले में देरी जो है लोगों की बेचैनी तो बढ़ा ही रहा है, साथ में दोनों पक्षों की ओर से भी जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मामला अब बेहद लंबा खिंचता जा रहा है। एक तरफ ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का मामला लंबा चलता जा रहा है जिला अदालत में, वहीं दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और भी कई 6 याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर चलें, जिसमें नियमित दर्शन पूजन और तमाम और याचिकाएं जिसमें नंदी की बात कही गई है। तो ऐसे में ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ वाराणसी की अदालत में कई तरह के अपने मामले लंबित चल रहे हैं और ये मामला इसलिए लंबा होता हुआ जयपाल नजर आ रहा है क्योंकि किसी में भी अभी तक कोई सॉर्ट आउट मामला होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि केस बहुत लंबा है और कानूनी जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है।
पहले सिविल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। तो एक लंबा इंतजार दोनों पक्षों को करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, देखिए इसमें कई कानूनी पेचीदगियां भी हैं। अगर इसको बारीकी से समझे तो यहाँ पर जो है तमाम जो हिंदू पक्ष हैं, चाहे वो किरण सिंह बिसेन के वकील हों या फिर मुस्लिम पक्ष के वकील हों, वो तमाम वकील जो है बार बार अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहे थे। इन चीज़ों को देखिए समझने के लिए, कानून की पेचीदगी क्या होती है उसको समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं नित्यानंद राय, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें डिले हो रहा है और कोर्ट जो है नई तारीख देती जा रही है, क्यों ऐसी तारीखें दी जा रही हैं? देखिए, एक सामान्य दीवानी प्रक्रिया है। देखिए, एक चीज़ आपके दर्शकों को ये बता दूं कि विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में या मस्जिद मंदिर विवाद में आप ऐसे कह लें 15-16 मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। उसमें आज जो सुनवाई थी वो किरण सिंह के द्वारा जो दाखिल किया गया है मुकदमा, उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 पे एक आदेश आना था, एक ऑर्डर आना था। अन्य मुकदमों में देखिए 91 के मुकदमे में यह मसला ऑर्डर 7 रूल 11 का डिसाइड हो चुका है। जो राखी सिंह एंड 5 जो वादी मुकदमे, उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 का मसला डिसाइड हो चुका है, वो हाई कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको मॉनिटर करिए। इस मुकदमे में जब भी आप कोई उस मुकदमे में, क्योंकि देखिए हिंदू धर्मावली लंबी बहुत बड़ी संख्या में है, तो इस मुकदमे में इधर बीच मुकदमों दाखिल करने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। अभी हाल में कम से कम 4-5 मुकदमे, कुल 15-16 हमारे नॉलेज में है कि मुकदमे दाखिल हो गए हैं। तो अब इन सब मुकदमे का रूट प्लान वही चलेगा। फिर क्या इसका असर क्या पड़ सकता है अगर ये लंबित होता है और लंबा खींचता है ये मामला? तो देखिए, मुकदमा तो लंबित, देखिए मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि रातों रात इसमें कोई आदेश नहीं आने जाना है। इसमें चूंकि दीवानी की जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो देश का कानून है, जिसके हिसाब से देश का दीवानी के मामले संचालित होते हैं, उसी आधार पे हर मुकदमे चलेंगे। इसमें यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि कोई हस्तक्षेप करे और इस सारे मुकदमे को एक साथ क्लब करे और इन सारे मुकदमे को डे बाय डे सुनवाई का कोई एक स्ट्रक्चर पास हो, तब ये मुकदमे एक्सपेडाइट होंगे। अदरवाइज सारे मुकदमे अपने रफ्तार से। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, इस देश में अपीलेट कोर्ट है। एक इन ऑर्डर यहाँ पे यदि सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से होगा तो उसकी अपील वाया सेशन में होगी, फिर सेशन से हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इंट्रीम ऑर्डर में भी ये रूट हो रहा है। तो अभी तो इंट्रीम ऑर्डर्स पे चल रहे हैं मैटर, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो उसका भी रूट प्लान वही रहेगा। मतलब जैसे ये मुकदमे फिलहाल जयपाल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मामला बहुत लंबा खिंचने वाला है। और जैसे कि यहाँ वकील साहब ने बताया कि 15 से 16 मुकदमे इस मामले को लेकर दर्ज हो गए हैं, तो ये कानूनी लड़ाई है और काफी लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।